नमस्कार, डेन न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। महिला सरपंच निकली शराब तस्कर, 7 लाख नकदी के साथ भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। औराई के भरथुआ गांव में एक युवक की संदेहास्पद मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। और लाखों के मोबाइल लूटने वाले गिरोह के कई सदस्य गिरफ्तार, 100 मोबाइल फोन बरामद कर गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। सोमवार की सुबह औराई के भरथुआ मध्य विद्यालय के पास एक युवक का शव मिलते पूरे गांव में सनसनी फैल गई। छानबीन में मृतक की पहचान गांव के ही उपेंद्र राम के रूप में हुई। वह राजमिस्त्री का काम करता था। रविवार को काम करवाने के लिए किसी ने उसे घर से बुलाकर ले गए। सोमवार की सुबह उसकी लाश मिली। परिवार वालों ने हत्या की आशंका जताते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। रात में फोन कैली जे पहुँचाना दुए पहुँचा तो पहुँचा देव ना टेंशन कैला करे छी। हम पैरा तक दे छियै नहीं आवे देलक। भोर से लगबै छी त स्विच ऑफ कारी कैले मोबाइल के। कहे लागी हमरे के आदमी सब क्या बोला है? आपको पति के मार के फेंक दिलक। हमरा जानकारी बाकी ना दूरा पर से रमुआ लिया बोला के मोटरसाइकिल पर बैठा के ओकरे जरे रोज काम करत रहलक। मिस्त्री में लेबर के काम करे, मिस्त्री ना लेबर। क्या मांग करते हैं आप? हम 4 गो बच्चा के ना पोसते रे बा, एगो कनके भर के बाप रे। मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक महिला सरपंच को 7 लाख कैश और भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि महिला सरपंच और उसके पति वर्षों से अवैध शराब के कारोबार में लिप्त थे। पुलिस ने रविवार की रात बड़का गांव के कई घरों में छापेमारी कर सैकड़ों लीटर शराब बरामद किया। इसी दौरान सरपंच सविता देवी के घर से 7,19,500 रुपए नगद और 99 लीटर विदेशी और 70 लीटर देशी शराब जब्त किया गया। छापेमारी के दौरान सरपंच सविता देवी का पति उमेश सैनी भागने में सफल रहा। इसके साथ ही पुलिस ने चंदेश्वर सैनी के घर से 44 लीटर, सरस्वती कुंवर के घर से 180 लीटर शराब बरामद किया। पूरे मामले में एसएसपी जयंत कांत ने बताया कि महिला सरपंच ने पूछताछ में शराब खरीद बिक्री की बात स्वीकार की है। जी, इसमें मामला है कि सरैया में पुलिस को सूचना मिली थी करजा थाना क्षेत्र में कि शराब की बड़ी खेप आने वाली है, जिसमें पुलिस की टीम ने रेड किया। रेड के दौरान एक महिला सरपंच और उनके पति, जो कि पिछले 1 दर्जन केसेस में भी फरार हैं, इन दोनों को इसमें से सरपंच को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से 7.5 लाख रुपए और 80 कार्टन शराब बरामद हुआ है। इसमें इस प्रकार पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली और 2 जगह से अपराधी गिरफ्तार। इसके अलावा लूटपाट की योजना बोचाहा थाना में कुछ अपराधी बना रहे थे, जिसमें डीएसपी ईस्ट और सकरा बोचाहा एसएचओ ने मौका वारदात पर रेड किया। रेड के दौरान 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 2 कंट्रीब्यूट वेपन भी बरामद हुआ। इसके बाद में इन लोगों से जब फर्दर पूछताछ की गई तो उन्होंने 6 केसेस में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और उस केसेस में लूटे गए माल की भी बरामदगी हुई है। और आई सर औराई में 4 लाख रुपए के मोबाइल की चोरी एक दुकान में हुई थी। ठंड का फायदा उठाते हुए कुछ अपराधी चोरों ने इसकी चोरी की थी। पुलिस की टीम ने
ने इन मोबाइल्स को रिकवर किया और रिकवर करने के अलावा जो है उन अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिसमें 4 अपराधी गिरफ्तार हुए। पूर्व से भी रिकॉर्ड है इन अपराधियों, पूर्व से इन लोगों का रिकॉर्ड है, इनसे पूछताछ की गई है, आगे इसमें रिमांड किया जाएगा। मुजफ्फरपुर में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर पुलिस ने धर पकड़ अभियान तेज करते हुए पिछले 48 घंटे में कई कुख्यात सहित 8 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। बोचहां में हाईवे पर लूटपाट की योजना बनाते 3 अपराधी दबोचे गए। वहीं औराई पुलिस ने 4 लाख का मोबाइल लूटने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को 100 पीस मोबाइल के साथ गिरफ्तार कर लिया। बोचहां से पकड़े गए अपराधियों के पास से 2 देशी कट्टा मिला। इन सभी से पूछताछ के बाद गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। पिछले 48 घंटों में अपराध की रोकथाम में चलाई गई समकालीन अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें 8 अपराधी जो कि लूट और पाट से संबंधित गिरोह के थे, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें पुलिस को डीएसपी ईस्ट को सूचना मिली कि बोचाहा के एनएच पर कुछ अपराधी इकट्ठा होकर एक बड़ी लूट की वारदात को अंजाम देने वाले हैं। इस संबंध में एसएचओ बोचाहा डीएसपी की टीम स्वयं पहुंची। उन्होंने वहां से 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 2 कंट्री मेड वेपन और इसके अलावा लूट का अन्य सामान बरामद किया गया। इसी तरीके से औराई थाना क्षेत्र में और सकरा थाना क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी जो कि लगभग 4 लाख रुपए के मोबाइल की चोरी करके फरार हुए थे, उनको पुलिस की टीम ने किया और इनके पास से 100 से ज़्यादा संख्या में मोबाइल बरामद किया गया। इसी तरीके से सरैया में डीएसपी सरैया को सूचना मिली कि कुछ अपराधी हैं जो कि शराब का कारोबार कर रहे हैं। इसमें एक सरपंच को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 80 कार्टन शराब और उसके अलावा 7.5 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। इस प्रकार अपराध की रोकथाम में पुलिस को बड़ी सफलता है। इधर एमडीडीएम कॉलेज के पास हरिशंकर मनियारी की छात्रा का मोबाइल छीनकर भाग रहे स्कूटी सवार 2 युवकों को पकड़कर लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। पकड़े गए खबड़ा के पंडित टोला निवासी रोशन और रंजन को पुलिस के हवाले कर दिया गया। घटना के संबंध में बताया गया कि एमडीडीएम कॉलेज के पास से मोबाइल छीनकर भाग रहे युवकों का पीछा कर सातपुरा में पकड़ा गया। मैं पक्की सराय से आ रही थी कोचिंग क्लास करके, तो मैं थोड़ा सा बात कर रही थी, मेरे पापा का कॉल आया। फोन से बात कर रही? हाँ, फ़ोन से बात कर रही थी तो वो लड़का छीन लिया। उसके बाद क्या किया? उसके बाद छीन लिया तो मैं हल्ला की तो एक अंकल ने देखे तो उसका पीछा किया और पकड़ लिया। यहाँ क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नीम चौक पकड़ा। यस। उसके बाद पब्लिक पकड़ा? पब्लिक, हाँ, यस। पीटा उठा? पीटा, हम भी पीटे एक थप्पड़। अच्छा, फिर पुलिस आए। ये सब जानता था क्या तुमको? कहाँ से पीछा किया? कहाँ से पता नहीं, कहाँ से पीछा किया, लेकिन कौन सी से था? लोग बाइक से था? नहीं, स्कूटी से था। स्कूटी से था? यस। तुम कौन सी से थी? मैं पैदल थी। तो लेके छीन के भाग गया? यस। तुम दौड़ी नहीं इसके पीछे? दौड़े तब ना वो अंकल सुने तो इसका पीछा किया। कहाँ तक दौड़ी थी? मतलब मैं थोड़ी देर दौड़ी और उसके बाद मैं पहले हल्ला की, उसके बाद थोड़ा दौड़ी तो नहीं देखा तो अंकल तो गए हुए थे। मोबाइल के माध्यम से सूचना मिली कि एक लड़की का 2 जवान लड़का था स्कूटी सवार, जो झपट्टा मारकर मोबाइल छीन लिया। तो हम लोग वहाँ घटना पे पहुँचे और उसको अरेस्ट करके थाना पे सुपुर्द कर दिए। लड़की क्या बताई पूछकर? लड़की बताई कि हम जा रहे थे पैदल और उसी दरमियान झपट्टा मारा, 2 लड़का आया, मेरा मोबाइल छीन करके भाग गया, जिसमें हल्ला उल्ला किए तो भीड़ भाड़ में वो बहुत सारे पब्लिक लोग जुट गए, वहाँ पे धरा गया लड़का। कहाँ का लड़का पहचान हुई? हाँ, लड़का पहचान हुआ है, खबरा का बताया। पहले भी जेल हो जा चुका है? नहीं, ये तो नहीं बताया है, सत्यापित किया जा रहा है उसके बारे में। कार्रवाई कर जेल भेजा जा रहा है? हाँ, कार्रवाई कर जेल भेजा जा रहा है। सोमवार की सुबह अचानक 05001 राप्ती गंगा एक्सप्रेस ट्रेन को रद्द किए जाने से यात्रियों का आक्रोश भड़क उठा। रेल यात्रियों ने स्टेशन मास्टर के कार्यालय का घेराव करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। करीब 1 घंटे के मंथन के बाद कैंसिल ट्रेन की जगह दूसरी गाड़ी खोलने का निर्णय लिया गया। इसके बाद लोग शांत हुए। सर, हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे 1 घंटे पहले। अकॉर्डिंग टू कोविड रूल्स हम लोग को 1 घंटे पहले स्टेशन पे आना था। 1 घंटे पहले हम लोग को जब यहाँ पहुँच गए तब पता चल रहा है ट्रेन कैंसिल है।
और जब हम लोग यहाँ पे अंदर घुस के पूछ रहे हैं, उसके बाद 15 मिनट बाद हमारे फ़ोन पे मैसेज आ रहा है कि ट्रेन कैंसिल है। ऐसा कहीं हो सकता है क्या कि स्टेशन पे आने के बाद हमारा ट्रेन कैंसिल? हम लोग क्या करें? अब यहाँ से कहाँ जाए? चार्ट प्रिपेयर हो रखा है सर, एक दिन पहले इन्फॉर्म करते हैं सबको। कसम से एग्जाम है बहुत लोगों का, हमारा कॉलेज 10 महीने बाद हम लोग कॉलेज जा रहे हैं सर, क्या करें हम लोग? अब ये बोल रहे हैं अंदर से कि हम लोग कुछ नहीं जानते, गवर्नमेंट का ऑर्डर है तो ट्रेन कैंसिल है, ट्रेन नहीं चल सकती। ऐसे नहीं होगा, हम लोग कहीं नहीं जाने वाले हैं। या तो हमारे सारे पैसे वापस करें, हम घर से यहाँ तक आए हैं, हमारा घर से यहाँ आने का खर्चा और यहाँ से वापस घर भेजने का खर्चा सब कुछ देना है, और हम लोग यहाँ रहेंगे। और हमारे कॉलेज से बात करिए, हमारा एग्जाम कैंसिल कराइए, हम लोग कहीं नहीं जाने जा रहे हैं। हम लोग साफ क्लियर बात, हम लोग यही रहने जा रहे हैं, हम लोग कहीं नहीं जाने जा रहे हैं, बस बात खत्म। हम लोग इतनी दूर कुछ नहीं, गाड़ी को लेकर के ये लोग कुछ नहीं बोल रहे, एक वर्ड नहीं बता रहे, हम लोग को कुछ क्लियर नहीं कर रहे कि हमारा क्या होगा, हम क्या करेंगे। हमें स्टेशन मास्टर साहब हमारे आने से 10 मिनट पहले किसी और को समझा दिए, हमारे आने से 10 मिनट पहले किसी को समझा दिए, और उसके बाद वो बात तक नहीं आ रही कि हम लोग को समझा, वो हम लोग को एक वर्ड नहीं बोल रहे हैं। तिरहुत क्षेत्र के आईजी को अब थाने पर जाकर कांडों की समीक्षा करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। इसी क्रम में सोमवार को मुजफ्फरपुर तिरहुत क्षेत्र के आईजी गणेश कुमार ने नगर थाने पहुंचकर लंबित कांडों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि 2000 से अधिक मामले लंबित हैं। आईजी ने लापरवाही के आरोप में दारोगा सुनील पंडित और अजीत मिश्रा पर विभागीय कार्रवाई चलाने का निर्देश एसएसपी को दिया। निरीक्षण के दौरान आईजी को मालखाना का कोई लेखा जोखा नहीं मिला। मेरे द्वारा नगर थाने के जो लंबित कांड है उसका समीक्षा की जा रही है। साथ में यहाँ पर आप देखें वरीय पुलिस अधीक्षक, सिटी एसपी, डीएसपी और थाना के सभी पदाधिकारी हैं, और हम लोग देख रहे हैं कि जो भी लंबित कांड है उसमें शीघ्र उसका निष्पादन किया जाए ताकि आम जनता को त्वरित न्याय मिल सके, और इससे अपराध नियंत्रण में भी काफ़ी मदद मिलेगी। पेंडिंग केसेस कम होंगे तो जो नए केसेज होंगे उनका इन्वेस्टिगेशन भी सही ढंग से होगा। जो भी पेंडिंग केसेज हैं उसमें टाइमली एक्शन हो। अगर वो गिरफ्तारी के लिए लंबित है तो गिरफ्तारी की भी कार्रवाई की जाएगी, इन्वेस्टिगेशन को सही ढंग से पूर्ण किया जाएगा। डिस्पोजल को लेकर हम लोग सभी कटिबद्ध हैं, और नगर थाना में करीब 2000 कांड लंबित हैं, तो हम लोगों का टारगेट है कि इसे कम करके 1000 के आसपास लाया जाए। और पूर्व में इससे ज़्यादा कांड लंबित हैं, तो अभी वर्तमान में सीनियर एसपी, सिटी एसपी द्वारा काफ़ी मेहनत करके इसे और घटाया गया है, और आगे भी इसी दिशा में हम लोग पेंडिंग केसेस को की संख्या को और घटाएंगे। आईओ को फीडबैक भी दिया जाएगा आपके द्वारा? बिल्कुल, जो फीडबैक के साथ साथ जो भी उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिया जाना है ताकि कांडों का शीघ्र निष्पादन हो, सही ढंग से अनुसंधान हो और सही ढंग से पब्लिक को न्याय मिले। सोमवार को नगर निगम कार्यालय में संपन्न स्थायी समिति की बैठक में मुख्य रूप से 14 प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें मॉल, मार्केट और शौचालय का निर्माण, फर्दो नाला निर्माण कार्य में तेजी लाने और शहर के जिन स्थानों पर पंप लगाने का काम बाकी है उसे पूरा करना है। मेयर सुरेश कुमार ने बताया कि 15 जनवरी से फर्दो नाला निर्माण कार्य को शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आवास योजना पास करने के लिए वार्ड पार्षद ही अधिकृत हैं। इसे लेकर तरह तरह की अफवाह फैलाई जा रही है, जो बिल्कुल गलत है। बैठक में नगर आयुक्त सहित समिति के सभी सदस्य मौजूद रहे। सबसे मुख्य प्रस्ताव आपका मॉल मार्केट बनाने का है, जिसके लिए नगरायुक्त महोदय ने कहा है कि मैं 1 महीने के अंदर में सारा का डीपीआर बना दूंगा। उसके बाद से मुख्य है आपको फर्दो नाला, 15 जनवरी से फर्दो नाला पे हाथ लग जाएगा। उसके लिए जो जरूरी उपकरण हैं सारे का हम लोग आदेश कर दिए हैं, आप लोग जो लेना है ले लीजिए। उसके बाद आपको बीबी कॉलेज में पंप, महिला स्लीप क्लब पंप आइए, उसका जो है सो उसका शौचालय जो है कुआं पर जो पहला प्रस्ताव पारित था, कुआं पर बहुत जल्दी जल जीवन, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री का जल जीवन हरियाली का ये उनका सपना है, उसी के मद्देनजर हम लोगों ने कुआं को उगाही के लिए जितने भी कुआं हैं, चूँकि इसके पहले जो जमादार इंस्पेक्टर होते थे वो लोग लिस्ट बना के दिया, तो मैंने आदेश किया है कि भाई माननीय वार्ड पार्षदों से अपने वार्ड में जो जो कुआं बचा उसका लिस्ट आप लोग दें, अविलंब से उगाही होगी। शौचालय का सारा बात हो गया, शौचालय आपको बहुत जल्दी बनने वाला है। और मुख्यतः आपका ये सब हुआ है ना। और 26 को पंप है, 26 को पंप का जो है सो जितना भी 26 को पंप हम लोग का शहर में है,
सब में आपको लगभग 4-5 बन गया हुआ है। और बकाए मार्जिन मनी को जल्द से जल्द डीलरों तक भिजवाने, डोर स्टेप डिलीवरी द्वारा आपूर्ति की जाने वाली खाद्यान्नों को जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की दुकान पर आपूर्ति कराने सहित 3 सूत्री मांगों को लेकर फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन ने सोमवार को चंद्रलोक चौक के पास प्रदर्शन किया। एसोसिएशन के महासचिव देवेंद्र रजक ने कहा कि मृत डीलरों की जमा राशि को उनके आश्रितों को भिजवाई जाए। आज फेयर प्राइस एसोसिएशन के नेतृत्व में जो हमारे डीलरों ने अप्रैल माह से लेकर अभी तक खाद्यान्न का जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना फ्री वाले राशन, गेहूं, चावल, दाल और चना का वितरण हमारे विक्रेता ने कोरोना काल में एक योद्धा की तरह किया। और उसके जो मार्जिन मनी केंद्र सरकार द्वारा 70 रुपया पर कुंटल से देना है, बिहार राज्य खाद्य निगम के खाते में पैसा आने के बाद इनके द्वारा अभी तक इनके उदासीन रवैया के चलते मात्र 1 महीना का खाद्यान्न दिया गया। खाद्यान्न की राशि दी गई, उसमें भी कुछ विक्रेता को नहीं दिया गया। आज इसके लेकर यहाँ पर हम लोग बैठे हैं। दूसरा जो है कि डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से खाद्यान्नों को हमारा नियमानुसार हर विक्रेता को गोदाम पर, उनके दुकान पर तौल कर खाद्यान्नों को आपूर्ति कराना है। लेकिन डोर स्टेप डिलीवरी के ठेकेदारों के मनमानी के चलते लगातार हम लोग के यहाँ 4 से 5 किलो कम दिया जा रहा है और नियमानुसार उसकी पालन नहीं किया जा रहा है। तीसरा जो हमारा मुद्दा है, बिहार राज्य खाद्य निगम के ऐसे डीलरों को पैसा बाकी है जो डीलरों की मृत्यु हो गई और बहुत से ऐसे विक्रेता है जिनके लिए रद्द दुकान के बाद निगम के पास हमारा खाद्यान्न के लिए भेजा गया पैसा उनके यहाँ बकाया है। नागरिक मोर्चा की ओर से सोमवार को जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर 23 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग की गई। मोर्चा के महासचिव मोहन सिन्हा ने कहा कि राजकीय समारोह आयोजित कर नेताजी की जयंती पर समाज में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को सम्मानित किया जाएगा। नागरिक मोर्चा 125 लोगों को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। आज नागरिक मोर्चा माननीय प्रधानमंत्री को संबोधित एक पत्र जिला पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह को देकर यह मांग की है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित की जाए और राष्ट्रीय स्तर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती संसद भवन या राष्ट्रपति भवन में आयोजित की जाए। संसद भवन में नेताजी का तैल चित्र लगाया जाए। नागरिक मोर्चा यह भी मांग की है कि 23 जनवरी को 125वीं जयंती पर देश के सभी जिला केंद्रों पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का राजकीय समारोह आयोजित की जाए। खबरों को आगे बढ़ाएंगी हमारी सहयोगी प्रज्ञा। कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस पर जिला कार्यालय में आयोजित समारोह में जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने झंडोत्तोलन के बाद कहा कि आजाद भारत की पहली राष्ट्रीय पार्टी आज अपने गौरवपूर्ण इतिहास को निरंतर आगे बढ़ा रही है। राष्ट्र के प्रति इनका समर्पण बेमिसाल है। स्थापना दिवस समारोह में मुख्य नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, कृपाशंकर शाही, वेद प्रकाश, धर्मवीर शुक्ला सहित कई अन्य नेता मौजूद रहे। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना दिवस 136वां स्थापना दिवस पर मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय तिलक मैदान में मनाई गई है। बड़ी धूमधाम से हमारे वर्तमान विधायक विजेंद्र चौधरी जी और हमारे विधायक कहिए इनको हराया गया है। उमेश राम जी सकरा से प्रत्याशी, सुरेश शर्मा नीरज जी, मुकेश त्रिपाठी जी, सविता श्रीवास्तव, स्वतंत्रता सेनानी पंडित मधुसूदन झा जी, तमाम लोग हमारे NSY यूथ कांग्रेस सेवा दल, महिला संगठन, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। और देश के आज़ादी से पहले आज 136 वर्ष हो गया इस पार्टी की स्थापना की हुई। जिस उद्देश्य से पार्टी की स्थापना की गई थी उसमें हम लोग भारत गुलामी में थे
उससे आज़ादी दिलाने के लिए यही राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में आज़ादी मिली। और आज जो देश का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, देश का जो भी डेवलपमेंट देख रहे हैं, उसमें अहम भूमिका कांग्रेस पार्टी की रही है। और हम लोग संकल्प लिए हैं कि जो संविधान की रक्षा हम लोग करेंगे। देश की एकता अखंडता, सभी जाति सभी मजहब का देश है। और जिस मकसद से स्थापना कांग्रेस पार्टी की गई थी, उसको हम लोग पूरा पालन करेंगे। यही AIDSO के 67वें स्थापना दिवस पर सोमवार को जिला कार्यालय के साथ महान दार्शनिक शिवदास घोष के तस्वीर पर माल्यार्पण की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए AIDSO के राज्य सचिव विजय कुमार ने कहा कि संगठन का यह 67वां स्थापना दिवस देश में संघर्षरत किसानों को समर्पित है। संगठन ऐतिहासिक किसान आंदोलन के प्रति अपनी एकजुटता जाहिर करता है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार केंद्र सरकार नए कृषि कानून के माध्यम से कृषि क्षेत्र के देशों को पूंजीपतियों के मुनाफे के लिए सौंपने जा रही है, ठीक उसी प्रकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से शिक्षा का संपूर्ण निजीकरण और व्यापारीकरण करना चाहती है। 67वां स्थापना दिवस देश भर में आंदोलनरत किसानों के संघर्ष के प्रति समर्पित है एवं हमारा संगठन किसान आंदोलन के प्रति अपनी एकजुटता जाहिर करता है। जिस प्रकार किसानों के ऊपर 3 कृषि काले कानून लाए गए हैं और जिसके माध्यम से पूंजीपतियों को कृषि क्षेत्र में मुनाफा कमाने के लिए खुली छूट दे दी जा रही है, ठीक उसी प्रकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से शिक्षा का संपूर्ण निजीकरण व्यापारीकरण किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में छात्र नौजवानों सहित हर तबके के लोगों को सरकार की सभी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जन संघर्ष तेज करना वक्त की ज़रूरत है। हम स्थापना दिवस के मौके पर हम और हमारे तमाम कार्यकर्ता जन संघर्ष तेज करने का संकल्प लेते हैं। मरवन प्रखंड के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2014 से 2020 तक कन्या विवाह योजना के लाभुकों के बकाया राशि का भुगतान करने को लेकर सोमवार को मरवन मंडल भाजपा प्रवक्ता राकेश कुमार ने अनुमंडल पदाधिकारी पश्चिमी को ज्ञापन सौंपकर मांग किया कि कन्या विवाह योजना के लाभुकों को जांचोपरांत बकाया राशि जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। आज अनुमंडल पदाधिकारी से मिलकर के ज्ञापन सौंपे हैं हम लोग। 2014 से लेकर 2020 तक मरवन प्रखंड अंतर्गत कन्या विवाह योजना जो है 5,000 रुपया बच्ची को मिलता है। ये इन 7 सालों में किसी बच्ची को नहीं दिया गया और कुछ दिनों से तो 2-4 बच्चियां ही आती थी। उसके बाद जब हम पता किए तो पता चला कि नहीं, 7 साल से फॉर्म फिलअप हो रहा है, फॉर्म जमा हो रहा है, लेकिन पैसा नहीं आ रहा है। तो अगर पैसा ऊपर से नहीं आ रहा है तो फिर फॉर्म हर साल क्यों भरा जाता है? इसी के संदर्भ में आज अनुमंडल पदाधिकारी के पास आए हैं ज्ञापन देने। मिले हैं क्या? जी मिले हैं उनसे। क्या बात हुआ? बात हुई है, सांत्वना दिए हैं और बोले हैं कि इस पर कार्रवाई होगी। सोमवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित बैठक में नई शामिल होने वाले पदाधिकारियों पर जिला अधिकारी ने कार्रवाई करते हुए स्पष्टीकरण के साथ वेतन की कटौती की बात कही। बैठक में लोक शिकायत अधिनियम को लेकर विशेष समीक्षा की गई। साथ ही नल जल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मनरेगा की समीक्षा की गई। ये साप्ताहिक बैठक जो मंडे को होती है वही जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें सरकार की जो भी महत्वपूर्ण विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाएं हैं उनकी बिंदुवार समीक्षा की जाती है। बैठक में अनुपस्थित रहने वाले कुछ पदाधिकारियों को स्पष्टीकरण हुआ है, साथ ही उनका 1 दिन का वेतन भी स्थगित हुआ है। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम पर विशेष रूप से फोकस करते हुए सख्त निर्देश दिया गया है कि सभी लोक प्राधिकार ससमय सुनवाई के क्रम में उपस्थित रहें। जो अनुपस्थित पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कुछ प्राधिकारियों लोक प्राधिकारों पर कार्रवाई भी की गई है। इसके साथ जल नल योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना तथा मनरेगा की भी समीक्षा की गई है। मनरेगा के तहत डायरेक्शन दिया गया है कि जो भी कार्य लिए गए थे, जो योजनाएँ ली गई थी मनरेगा के तहत, उनका वेरिफिकेशन करके पोर्टल पर एंट्री करने का निर्देश दिया गया है। इस तरह से नल जल योजना में मैं आपको बता दूं कि जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि जो भी पदाधिकारी या कोई भी कर्मी यदि
नल जल योजना से संबंधित भ्रष्टाचार का संरक्षण प्रदान करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कड़ी में जिला स्तरीय एक वरीय प्राधिकारी से भी स्पष्टीकरण पूछा गया है और संभवतः उनके विरुद्ध प्रपत्र क का भी गठन होगा। जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और योजनाएं हैं या नीतियां हैं उसका 100% क्रियान्वयन करना हमारा लक्ष्य होता है। इस क्रम में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम आम जनता से जुड़ी हुई समस्याओं के निराकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। इधर देखने में आ रहा था कि लोक शिकायत निवारण के जो सुनवाई होता है उसमें लोक प्राधिकार की उपस्थिति कम हो रही थी। जिलाधिकारी ने 15 दिन पहले सख्त निर्देश दिया था। उसके बाद लोक प्राधिकारों की उपस्थिति सुनिश्चित होने लगी, संतोषजनक होने लगी। लेकिन कुछ ऐसे लोक प्राधिकार हैं जिनके उपस्थिति को गंभीरता से लिया गया है। इसमें सदर थाना मीनापुर और सिवाई पट्टी के जो SHO हैं उनके मतलब उनको शोकआउट किया जाएगा। शोकआउट किया जाएगा आपको मीनापुर SHO को। बाकी 2 लोगों के बारे में भी पत्र लिखा जाएगा SSP साहब को और वो उनको डायरेक्शन दें कि वो सब समय सुनवाई में उपस्थित हों। उनका लचर प्रदर्शन रहा है जिसको लेकर के इस गंभीरता से लिया गया है। और इसके साथ 2-3 लोक प्राधिकार ऐसे हैं जो ढिलाई बरतते हैं, उनको भी सख्त निर्देश दिया गया है, जैसे वीडियो मुरौल हो गए, सकरा हो गए। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला यहीं पर होता है समाप्त। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डेन न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।